फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट हमारा सीरीज चल रही थी रेशियोज़ की, और रेशियोज़ में आज हम अपने पहुंच गए हैं अपना लास्ट रेशियो पर, जो है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, है ना। जो प्रॉफिट माने फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर आ जाती है हमारी फर्म की, उसको मेजरमेंट करने के लिए ये रेशियोज़ कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट रेशियो आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से ग्रॉस प्रॉफिट के लिए अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत सिंपल है आपके लिए, एकदम सिंपल फॉर्मूला। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे ना, लेकिन स्टार्ट करते हैं अब अपने। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये परसेंटेज में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज में निकलता है ना, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इसके लिए देखो, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है ना, बस तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आराम से आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए सेल्स में से सेल्स रिटर्न यानी कि नेट सेल्स का होना जरूरी हो जाता है, राइट। या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐसे भी निकल जाएगा। कभी कभी आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ये फॉर्मूला आप जरूर से लिख लें अपने पास। एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इससे आप क्या क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। समझ गए इतनी बात को आप लोग। चलो, इसके लिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपका हमने लिखा हुआ है, इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, और आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले हमको क्या दे रखा है, और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक यहाँ पर हम पहले कैलकुलेट कर लें, 60,000 प्लस 1 लाख अपॉन 2, ये आ जाता है हमारा 80,000, ठीक है ना। अब क्या एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है हमको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही तो आता है निकल के, ठीक है ना, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। अब ये भी पता है हमको, और हमको एवरेज इन्वेंट्री अभी हमने ये भी निकाली 80,000 रुपीज का, ठीक है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको नहीं पता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट, ये नहीं पता हमको। आ जाता 8 8 सा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 6,40,000, राइट। ये हमारे आ जाते हैं 6,40,000 की, राइट। चलो, आप कहते हैं सेलिंग प्राइस कितना है, 25% एबव कॉस्ट है, माने अगर 100 रुपये की कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस 125, समझ गए। तो इस कॉस्ट हमारी कितनी आ गई, 6,40,000 की आ जाती है। तो हम इसका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे इस 125 ये आ गया हमारा 8 लाख रुपीज। इरेज कर दें इसको, कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे कर दी है, ठीक है, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। या माने सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाती है, 8 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाती है हमारी 6,40,000। जब तो भाई जीपी निकाल लोगे ना, जीपी निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 8 लाख माइनस 6,40,000, तो ये आ जाता है हमारा, कितना हो जाता है हमारा, 1,60,000, सही है, 1,60,000 का। बस अब क्या है, अब तो हमें फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस,
तो जीपी हमारा कितना है 1,60,000 अपॉन 8 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देने ना, वो तो 8 लाख के आए थे ना इस बार हमारे, इंटू 100, 8 दूनी 16 माने 20%। ठीक है, ऐसे करके हम सॉल्व कर लेंगे। यही वाले फॉर्मूले, वही सब कुछ, बेस एकदम वही। सही है, क्लियर हो गया आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे आता है निकल के। मैंने आपको ग्रॉस प्रॉफिट अगर कैलकुलेट हो जाता है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं इसके दूसरे। इसमें ये जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, ये 5 रेशियोज हैं और पांचों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। हम पांचों एक साथ करा देंगे अभी आपको, और बहुत सिंपल है। ठीक है, चलते हैं इसके सेकेंड रेशियो के साथ, जो आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो पता है, ऑपरेटिंग मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती है, वो एक्टिविटीज जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज होंगी ना, वो खर्चे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगे। जैसे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो हम कह सकते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ऐसे याद किए होंगे ना 11th में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। राइट, बस यही है यहाँ पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज होंगी, विच रिलेटेड टू आवर बिजनेस एक्टिविटी। इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं ली जाती हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में आपको बिल्कुल क्लियर मेंशन कर देते हैं, जैसे कि ना लोन पर अगर इंटरेस्ट लिया या दिया गया है तो वो तुम्हारे बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है ना, तो वो आप नहीं लेंगे। समझ गए ना मेरी बात को। अब चलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका लिंक किसके साथ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप पता लगाने के लिए ही हम ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। जैसे इसमें लिख दिया है कि रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटीज, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस इसमें हम ऐड कर देते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें कैलकुलेट की जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बहुत अच्छे से आपको ये सब ये तो कैलकुलेट करना आप तो आ गया है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, हम ट्रेडिंग अकाउंट से चल रहे हैं, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंसेस अगर हम ऐड कर दें ट्रेडिंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस के, क्या बन जाता है, हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाती है। सीधे से ऐसे याद करो ना, क्यों इतना कंफ्यूज है। ट्रेडिंग के और प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे क्या बन जाती है, हमारी ये बन जाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको ऐसे भी फॉर्मूले में डाल सकते हैं हम। सही, कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी को देखने के लिए, किसी भी फर्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए ही ऑपरेटिंग रेशियो निकाले जाते हैं। इसका सिग्निफिकेंस है कि भाई क्यों किया जा रहा है, समझ गए। ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। ये तो कॉस्ट का काम हो गया, यहाँ हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट को कैलकुलेट किया है, यहाँ पर हम उसको प्रॉफिट में निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ कॉस्ट निकाल देंगे, बस वो प्रॉफिट निकाल देंगे, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वही सेम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ कॉस्ट लिया, यहाँ प्रॉफिट लिया है, समझ गए। इंटू 100 ही होगा क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं। इसमें प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया हमने, प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस की इनकम ले ली, और उसमें से उसके एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो हमारे क्या कैलकुलेट हो जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे रिलेटेड टू आवर बिजनेस एक्टिविटी। हम बार बार अपनी बात को कह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में जो सारी इनकम है आंख बंद करके मत डाल देना सारी उठा के, समझ गए। चलो और कैसे बना सकते हैं इसको, चलते हैं है ना। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट तो बता दी, या फिर ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ये वाला रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू हमेशा 100 होता है। ऑपरेटिंग रेशियो आ गया, और उससे अगर आपको कहा जाए कि ये बना दो तो बहुत सिंपल है ना। दोनों का क्या होता है, दोनों का जो टोटल है वो 100, अगर ये 25 आ गया तो ये 100% 75 आ रहा होगा, क्योंकि ये कॉस्ट है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 तो होना ही होना है, समझ गए। चलो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे कोई क्वेश्चन में दे रखे हैं 4,50,000 के,
ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 25% का और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 22,500 रुपीज़ के, है ना। कैलकुलेट करते हैं भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए हमको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ओपी लिख देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी हम आपका एग्जाम्पल से राइट। अब एक तो हमें पता नहीं, दूसरा हमको पता है कि ये कितना हमारा 4,50,000 का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है, माने अगर 100 रुपये की है तो वो 25 रुपये का, इसका मतलब सेल हुई हमारी 125 रुपये की सेल, तो हमको पता ही है यहाँ पर दे रखी है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, बस इसी से निकाल लेंगे 100 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाई 4,50,000 हमारी कॉस्ट आ जाती है निकल के 4 टाइम्स में आएगा शायद। या ठीक है 2,80,000 रुपीज़ का। ठीक, ये आ जाता है हमारा। और अब हम इसमें बस ऐड कर देंगे क्या चीज़, ये 22,500 रुपीज़ के एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा और प्रॉफिट हम इसमें ऐड करेंगे 22,500 रुपीज़ के। तो हमें तो चाहिए भाई नेट प्रॉफिट तो निकालना है हमको, तो 500 अभी हम हट जाएंगे, ये आ गया, और हम इसमें से लेस कर देंगे 4,50,000 में से ये लेस कर दो, आपका प्रॉफिट आ गया। ओके 1,47,500 सब सही आ रहा है। 4,50,000 और ये आ गया हमारा 3,82,500 रुपीज़ का। बुक आप ही की बुक का क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ ये सही आ रहा है इतना, ये सब सही आ रहा है हमारा 4,50,000 अपॉन 125, तो ये आ जाता है हमारा 3,60,000 रुपीज़। चलो शॉर्ट में कर देते हैं यहाँ, ठीक है 3,60,000 और बस 450 में से और 360 प्लस हम ये ऐड कर देंगे, इसके एक्सपेंस और ऐड कर दो 22,500 रुपीज़ के, तो आ जाते हैं हमारे 3,82,500 और 450 में से 382 लेस कर देंगे, तो आ जाता है हमारा 67,500 या 67,500 मल्टीप्लाई, एक अमाउंट गलत हो गया था उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ हमारा, बाकी सिंपल है, बाकी में तो कुछ भी नहीं था। देख 100 रुपये कॉस्ट थी, 25 रुपये का प्रॉफिट था, कितना हो गया हमारा 125। ये हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाता है 3,60,000 रुपीज़ की कॉस्ट। इसमें हमको ऑपरेटिंग वाले भी एक्सपेंसेस को हम अपने ऐड कर लेंगे, तो आ जाती है हमारी कॉस्ट सारी की सारी निकल करके कितनी आ जाती है, ये आ जाता है ये 3,82,500। ठीक है, बस अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए 67,500 का, 4,50,000 मैंने सेल में से सीधे सीधे वो परचेज लेस कर दो, आ जाएगा आंसर निकल के, ये आ गया, परसेंटेज निकाल दिया, ये आ गया आंसर। अगर इसकी बेसिस पे ये लोग इसका भी पूछते हैं तो बता देना 85% उसका हो जाएगा। ठीक है, हो गए दोनों सॉल्व, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सही है, देखो बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट किया, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अब किसका नंबर आ जाता है, अब नंबर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो का। देखो ऐसे करके याद करेंगे ना आप, तो ये फॉर्मूले आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले उसी पे ही बन जाता है ना। जैसे हमने ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो, अगर आपको ऑपरेटिंग का मीनिंग पता है तो आपको फॉर्मूला, आपको ऑपरेटिंग कौन सा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस पर बेस है,
फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। जिस चीज़ का फॉर्मूला होता है वो उसी के अंदर तो इन्वॉल्व होता ही है, नाम से क्लियर हो जाते हैं फॉर्मूले से, रटने की जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं अकाउंटिंग रेशियोज बहुत कठिन है, बहुत टफ है, बहुत सारे हैं। हम तो कहते हैं बहुत ईजी है, कुछ है भी, एक दूसरे से रिलेटेड है सारा। अगर आपको बैलेंस शीट अपनी अच्छे से बनानी आती होगी, जो अपनी 11वीं क्लास में पढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेट प्रॉफिट की साइड में, नेट प्रॉफिट रेशियो। सो लेट्स स्टार्ट आवर फोर्थ रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। नाम से क्लियर है बिल्कुल, कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेट प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने आते हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को, नेट प्रॉफिट आप लोगों को बहुत अच्छे से कैलकुलेट करना अब आ गया होगा। ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं भाई? क्योंकि हमें चाहिए अब ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, कितनी बिजनेस की एफिशिएंसी है, कितना अच्छा वर्क हो रहा है, इसको पता लगाने के लिए ही नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। समझ गए? फिर भी हमने नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नीचे उतर है प्रॉफिट एंड लॉस में, वो लेस कर देंगे, और अगर उसमें कोई इनकम होगी हमारी क्रेडिट साइड पे तो उसे हम ऐड कर देंगे, और टैक्स लेस कर देंगे। है बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, अगर आपको वो क्लियर है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? चलो लास्ट आ जाता है आपका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। भाई सब कुछ खत्म हो गया, अब इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना मिल रहा है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। यहाँ पे ये चीज़ मेन है। नेट प्रॉफिट आप लेंगे लेकिन टैक्स, डिविडेंड और इंटरेस्ट से पहले का, अगर उन्होंने बात कर दे रखा है क्वेश्चन में तो आप उसमें से वो चीज़ें हटा देंगे, आपको हटाना है। अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपने गुडविल का जो चैप्टर पढ़ा है उसमें आपने उसे कैलकुलेट करना सीखा होगा, फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ बता देंगे उसके बारे में भी। इंटू 100 परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलती, ये भी पता होगा आप लोगों को, एक एसेट्स अप्रोच से और एक लायबिलिटीज अप्रोच से। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे लायबिलिटी साइड से, तो शेयर कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर्स फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज सारी आप ऐड कर दो। अगर हम एसेट्स अप्रोच से निकाल रहे हैं तो नॉन करेंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल आप ये ऐड कर देंगे, तो दोनों का आएगा। अगर लायबिलिटी साइड से भी सेम आ रहा होगा और एसेट साइड से भी सेम आएगा, क्योंकि भाई है तो बैलेंस शीट, बोथ साइड मैच होनी चाहिए ना, मैच हो जाएंगे आपके दोनों, और आंसर आपका किसी भी अप्रोच से जो आपके क्वेश्चन में अवेलेबल आपकी अमाउंट्स दे रखी होंगी आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो यू विल बी सेम आंसर। ओके, चलें, ये तो आपका फिनिश हो गया भाई। चलो एक क्वेश्चन तो कर रहा हूँ भाई, बनता है ना, आपका एक क्वेश्चन करा देते हैं आप ही की बुक का। चलो लेकिन पहले उससे पहले ये वाला इरेज कर देते हैं, इसका करा देते हैं, क्योंकि ये सिंपल है। हालांकि सिंपल वो भी है, अगर गुडविल में आप लोगों ने वो किया होगा तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बुक का ही क्वेश्चन करा देते हैं, एक सिंपल सा दे रखा है इन्होंने। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है ना, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,20,000 का। ठीक है, टैक्स इन्होंने 1,00,000 तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, टैक्स 1,20,000 का है। और फिक्स्ड एसेट्स भी हैं, फिक्स्ड एसेट्स 5 लाख की हैं, और है लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है, 50,000 रुपये का है सिर्फ, और भी है करंट एसेट्स भी हैं। ठीक है, करंट एसेट्स 2,20,000 रुपीज़ का है, और इक्विटी शेयर कैपिटल, हम इसको शेयर कैपिटल भी देते हैं शॉर्ट में, 50,000 का है। प्रीफरेंस शेयर्स भी हैं भाई, 10% प्रीफरेंस शेयर्स भी हैं, ये हमारे कितने हैं, ये भी हमारे 50,000 के ही हैं। फिर रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं, ये भी हमारे कितने के हैं, ये 1 लाख रुपीज़ के हैं। फिर करंट लायबिलिटीज आ जाती है, हम इसको CL लिख देते हैं, 1,70,000 रुपीज़ का है, और उसके बाद 12% डिवेंचर्स आ जाते हैं लास्ट में, ये हमारे हैं 4 लाख रुपीज़ के। राइट, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, पर इन्होंने हमको आफ्टर दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ऐसी स्पेशल। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, टैक्स तो
ये देखो, ये 1,20,000 रुपये का, और टैक्सेस में एज इट इज हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और हमें इंटरेस्ट और चाहिए, अभी इंटरेस्ट हमें डिबेंचर 4 लाख के बता रखे हैं 12% के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 48,000 का। तो 120 प्लस 48 यहीं का यहीं ऐड कर देते हैं इसको। ये तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये हो जाता है हमारा 2,88,000 रुपीज़ का। ये तो क्लियर है एक चीज़। दूसरी आ जाती है हमारी, हमें चाहिए अब कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि हम दोनों साइड से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके दिखाएंगे, सेम अमाउंट आएगा। देख, हम चलेंगे पहले लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड में हमको चाहिए शेयर कैपिटल, है ना, शेयर कैपिटल दोनों वाले। तो ये एक तो ये रही हमारी 50,000 रुपीज़ की, ये, और एक ये 50,000 रुपीज़ की। फिर आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस 1,00,000 रुपए की, समझ रहे हैं। इक्विटी हो गई, रिजर्व एंड सरप्लस हो गए, प्रीफरेंस शेयर्स हो गए, और हमारे आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। कितना हो गया? 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख 2 लाख, और 2 लाख और 4 लाख 6 लाख हो जाते हैं। साइड में रख लो 6 लाख। अब आ जाते हैं हम अपनी ऐसे एसेट साइड पर से, ठीक है। तो फिर एसेट्स है हमारी करंट एसेट्स 2,20,000 की, 2,20,000 की करंट एसेट्स ले लो भाई। नहीं, कुछ गलत है। करंट एसेट्स में और भी कुछ भी है। करंट एसेट्स नेट करंट एसेट 5 लाख रुपीज़ की, हाँ ये हमने 5 लाख से लिखी थी 10 ये ली। एक तो हो गया हमारा, इधर का पॉइंट लगाएं तो हमको याद रहेगा कि हमने किन चीज़ों को लिख लिया, ठीक है। अच्छा, 5 लाख रुपए का तो ये हो गया, ओके। फिर आ जाते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट हमने लिखे हुए हैं, ये 5,50,000 रुपये की ये हो जाते हैं। और आ जाती है हमारी वर्किंग कैपिटल माने करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट 2,20,000 और करंट लायबिलिटीज आ जाते हैं 1,70,000, 50,000 रुपये का ये ऐड करेंगे। तो 5,50,000 और ये भी हो गया हमारा 6 लाख रुपये का। तो किसी भी अप्रोच से लेंगे आपका आंसर सेम मैच हो जाएगा, ठीक है। आ जाता है हमारे 6 लाख रुपये का, लिख देंगे इसको 6 लाख इंटू 100 हमें 48%। ये लिख दिया आपका कैलकुलेट, ठीक है। कोई भी इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी भी तरीके। फिक्स, ये फिक्स एसेट्स, ये आ गए करंट एसेट्स, ठीक है। और ये तो वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज हो गया आपका क्वेश्चन। और आपका इसके साथ ही आपका अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर था वो भी यहाँ पर आकर फिनिश हो जाता है। रेशियोज के क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, एक सेपरेट रेशियो भी पूछ सकते हैं वो, है ना। और एक क्वेश्चन में कई रेशियो भी कैलकुलेट करा लेते हैं। कई रेशियो जहाँ कैलकुलेट कराते हैं वो क्वेश्चन ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी दे रखी होती है कि वो एक दूसरे से रिलेट होकर के आ जाते हैं। फिर भी आप समझ लीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। उसके बाद जब हम रिवीजन सीरीज देंगे उसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बहुत सारे करा देंगे। ओके चिल्ड्रन, इसको रिवाइज करें। टेक केयर एंड गुड बाय।